प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर क्रिया को, कर्म को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हम तो तुरंत तो ये कह देते हैं कि मैंने किया या फलाना ने किया या इसके द्वारा किया गया, लेकिन वो ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है यूनिवर्सल एनर्जी का केंद्र, और वो है सौर मंडल के मुखिया। सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके प्रमुख ग्रह सूर्य। सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो ऊर्जा सर्वोपरि माना जाता है, अर्थात उससे बड़ी कोई नहीं ऊर्जा है। तो हम ब्रह्मांड के समस्त ऊर्जाओं का जो मुख्य केंद्र, सौरमंडल का जो मुख्य केंद्र बिंदु सूर्य हैं, उन सूर्य का आराधना और उनके किरण के द्वारा, उनके ध्यान के द्वारा हम किस प्रकार से सभी प्रकार की ऊर्जाएं, जैसा कि ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी गेन करेंगे, पिता का आशीर्वाद, यशस्वी होने का आशीर्वाद के अलावे विटामिन डी की पूर्ति मिलती है, सभी प्रकार की ऊर्जाएं मिलती है। और जो सूर्य के आशीर्वाद से हमें बैनी आह पिलाना, अर्थात विवग्योर, जो उनके किरणों के सभी रंग हैं उनके द्वारा रंगों का थेरेपी से पूरे काया को विशुद्ध किया जाता है। काया की शुद्धिकरण के अलावा निरोगी काया बनाया जाता है। तो आइए आज हम इस प्रकार से ध्यान करें सूर्यदेव का कि इन समस्त प्रकार की जो हमारी बेनिफिट है उसको हम प्राप्त करें। तो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गानंद मिश्रा, योग गुरु, और मैं आपके सामने जो ये YouTube चैनल है मेरा, इसको अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और सभी प्रकार की जो नई नई वीडियो आएगी वो आप देख सकेंगे। तो आइए हम अगला क्रिया शुरू करते हैं, ध्यान की क्रिया। तो आइए सबसे पहले ध्यान की जो नियमानुसार क्रियाएं हैं वो करेंगे और इसमें कुछ बदलाव करेंगे। तो क्या करेंगे? यदि हम स्वस्थ हैं और सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं से स्वस्थ अनुभव कर सकते हैं तो हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार की कुछ राउंड करें, कुछ चक्र करें। 6, 8, 10, 12 नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ वैसे ही आप आसन कर लें जिसमें बैक बैंड हो, फॉरवर्ड बैंड हो, साइड बैंड, राइट बैंड हो, लेफ्ट बैंड हो, स्ट्रेचिंग हो, ट्विस्टिंग हो। और मन को साधना करने के बाद में अब आएंगे प्राणायाम के लिए। तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी अवश्य कर लें। इसके पश्चात आप स्नान कर लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें, जल दें। और अर्घ्य देने का तरीका होता है कि सामने में ऐसे आप जो जल गिरेगी सामने से ऊपर से, वो आपके आँख अर्थात नेत्र, जल और सूर्य, ये तीनों एक सीध में रहेगी। तो जो रिफ्लेक्शन होगा आपके ऊपर आएगा और उससे आपको हर प्रकार के बेनिफिट प्राप्त होगी। ये तो हो गया अर्घ्य देने की। और अब आगे की क्रिया करते हैं कि इसमें आप अंधेरे कमरे में नहीं बैठते हैं। सूर्य ध्यान करने के समय में आप सूर्य की किरण जिधर से आ रही हो उधर अपना पीठ का हिस्सा करके बैठ जाते हैं। देखिए, वेद भी ऐसा कहता है, अथर्ववेद का कहना है कि सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके, अर्थात सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत के लोक में रहने के तुल्य है, बराबर है। तो ऋग्वेद का कहना है कि सविता नः सुनुतु सर्वताति सविता नो शतांग दीर्घामायुः, अर्थात सूर्योदय के समय पूर्वाभिमुख होकर संध्योपासना के और हवन करने का यही रहस्य है कि सूर्य मनुष्य को निरोगता, दीर्घायु और समग्र सुख प्रदान करते हैं। ऐसा ऋग्वेद और अथर्ववेद का भी कहना है।
और हम देखते भी हैं कि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आपका D3 कम हो रहा है तो आप सूर्य की प्रकाश ले लें, जिससे आपको नेचुरल D3 मिल जाएगा। बोन की जो डेंसिटी है वो मजबूती मिल जाएगी, जिससे आपके शरीर के अंदर मजबूती आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम ध्यान के द्वारा किस प्रकार से सूर्य के सभी प्रकार के लाभ सूर्य की किरण के द्वारा हम प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम हमने जैसा बोला है कि कमर गर्दन सीधी करके अपने आसन पे मैट पे बैठ जाएंगे। याद रहे कि सूर्य उगता हुआ है, उगते हुए सूर्य में पीठ का हिस्सा हमारा सूर्य की दिशा की ओर रहेगी, जिधर से सूर्य निकल रहे हैं, अर्थात हमारा पीठ ईस्ट की तरफ रहेगा, पूरब की तरफ। अगर हम कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाने के बाद में ऐसा लगता है कि नी पेन और बैक पेन जैसी कोई थोड़ी सी भी समस्या महसूस हो रही है, तो डाइनिंग चेयर पे बैठ जाएं या 90 डिग्री के चेयर पे बैठ जाएं, या अपने तखत के ऊपर या कोई स्टूल के ऊपर बैठ जाएं। अब धीरे धीरे मन को शांत होकर आराम से बैठने की कोशिश करें। जब आप आराम पूर्वक बैठ जाएं और धीरे धीरे महसूस करेंगे कि मन शांत हो रही है, अब अपना पूरा ध्यान सूर्य की विशालता और व्यापकता पर लगाएं। धीरे धीरे शनह शनह अपनी पलकों को बंद होने दें और ध्यान की अवस्था में बंद ही रखें। जीवन शक्ति से भरपूर सूर्य से संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। आप खुले स्थान पर नीले आकाश के नीचे चमकते सूर्य किरणों की ऊर्जा को आत्मसात करने का सतत प्रयास करें। अपने आंतरिक अस्तित्व को इस विशालता के साथ मिलाकर उसका विस्तार करें। हे सूर्य,
मैं तुम्हारी ओजस्विता, तुम्हारी विशाल ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। या करती हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। मेरे शरीर में जो दोष है उसका निवारण कीजिए। उसका संतुलन करें। मुझे अपने समान तेजवान बनाइए। साहसी, निर्भय व रोग मुक्त बनाएं। आपकी ही जीवनदायिनी किरणों से हम सभी प्राणी जीवन शक्ति ग्रहण करते हैं। हे सूर्यदेव, मैं आपकी शक्ति को नमन करता हूँ या करती हूँ। मुझे निरोगी होने का आशीर्वाद दीजिए। अब अनुभव कीजिए कि प्रातः काल की इस अपूर्व शांतिमय बेला में सोने के समान चमकती बरसती सूर्य किरण आपके तन मन प्राण को भिगोती चली जा रही है और आप ऊर्जावान, तेजवान, शक्तिवान, ज्ञानवान, साहसी, निर्भय, रोग मुक्त, ऊर्जा युक्त जीवन प्राप्त कर रहे हैं। हरिओम। तत्सत। ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते रब करें। अपने नेत्र, फेस तथा संपूर्ण भौतिक शरीर को स्पर्श करते हुए एक मिराकुलस स्ट्रेंथन महसूस करें। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। धन्यवाद। प्रणाम।